हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ एंड वेलकम टू डेली वन क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज फॉर पार्ट बी फॉर अपकमिंग सीएसआईआर नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023। आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो देखिएगा आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन हमारे सामने है ये जून 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। दिया है टेम्परेचर सेंसिटिव एस्पोम्बे म्यूटेंट exhibit cell cycle arrest both at the G1 to S phase as well as at the G2 to M transition phase. This is possibly a mutant of. तो ये क्वेश्चन आया है यूनिट नंबर 2 यानी सेल बायोलॉजी में भी जो सेल साइकिल हम पढ़ते हैं, सेल साइकिल रेगुलेशन, वहां से क्वेश्चन आया हुआ है और पूछा है कि एस्पोम्बे के अंदर एक एस्पोम्बे है जिसमें म्यूटेशन हुआ है और म्यूटेशन कहाँ हुआ है कि उसकी जो सेल साइकिल है वो अरेस्ट हो गई है, रुक गई है G1 से S में भी एज वेल एज G2 से M फेज में भी। तो पूछा है कि कौन से पार्ट में, इन चारों में से कौन से फैक्टर में म्यूटेशन हुआ होगा कि ये चीजें अरेस्ट हो गई हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सेल साइकिल होती है कुछ इस तरीके से है, ये G1 फेज है, फिर ये S आता है, फिर ये G2 आता है, फिर ये M होता है। तो यहाँ से यहाँ की जो ट्रांजिशन होती है उसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स लगे होते हैं जो ये चेक करते हैं कि जो भी G1 में होना था क्या वो हो गया है। अगर हो गया है तो सेल को S फेज में मूव कर दिया जाता है। तो एस्पोम्बे के अंदर देखा गया है कि सेल अरेस्ट हो गया है। कहाँ पर? यहाँ अरेस्ट हो गया है, मतलब इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। तो G1 से S और G2 से M, मतलब यहाँ भी अरेस्ट हो गया है, इससे आगे नहीं बढ़ रहा है। और अगर ये क्रॉस कर भी लिया है तो यहाँ से आगे नहीं बढ़ रहा है। तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में म्यूटेशन हुआ होगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पर जो चेक पॉइंट काम करता है उसमें म्यूटेशन हुआ होगा, इसी वजह से ये G1 से S में नहीं आ रहा है। साथ साथ यहाँ पर जो चेक पॉइंट है जो चेक करता है G2 से M में जाने के लिए, यहाँ म्यूटेशन हुआ होगा जिससे कि ये G2 से M में नहीं जा रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है, यहाँ पर कौन सा फैक्टर इन्वॉल्व होता है। अगर आपको ये पता है तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो देख लेते हैं कि एस्पोम्बे जो होता है उसको बोलते हैं ईस्ट। जो ईस्ट होता है उसका ही साइंटिफिक नेम है सैक्रोमाइसीस पोम्बे, मतलब कि एस्पोम्बे। ठीक है, होता क्या है कि एस्पोम्बे में चाहे कोई भी चेक पॉइंट हो, G1 से S में जाना हो, S से G2 में जाना हो, G2 से M में जाना हो, हर एक चेक पॉइंट पर सेम प्रोटीन काम करता है। ठीक है, हम पढ़ते हैं दो टाइप के प्रोटीन, CDK होता है और एक होता है साइक्लिन। तो हमारे सेल के अंदर तो हर एक चेक पॉइंट पर CDK अलग का होता है और साइक्लिन अलग होता है, हमने ये पढ़ा है सेल साइकिल में। लेकिन अगर एस्पोम्बे की बात करते हैं तो एस्पोम्बे में हर एक इवेंट के लिए एक ही CDK और साइक्लिन होता है। CDK कौन सा होता है? CDC2, जो कि एक्ट करता है एज अ CDK1। हमारे अंदर जो काम CDK1 का है वो काम यहाँ पर CDC2 करता है। और साइक्लिन होता है यहाँ पर CDC13। तो CDC2 और CDC13 ये दोनों मिलकर हर एक इवेंट को काम करते हैं, मतलब हर एक इवेंट पर काम करते हैं। तो बेसिकली या तो इसमें म्यूटेशन हुआ होगा या तो इसमें म्यूटेशन हुआ होगा। ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा दिया है। तो ऑप्शन में हमें दिया है CDC2 दिया है। ठीक है, CDC2 दिया हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। CDC2 में हुआ है म्यूटेशन जिस वजह से ये G1 से S में नहीं जा रहा है और जिस वजह से ये G2 से M में भी नहीं जा रहा है। ठीक है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। इसमें मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, एस्पोम्बे का तो हमने देख लिया है। यहाँ पर आता है एक और S सर्विशिया। ठीक है, सैक्रोमाइसीस सर्विशिया। इसमें क्या होता है कि यहाँ पर CDK तो सिंगल रहता है, CDK तो सिंगल रहेगा, दैट इज CDC28। जैसे एस्पोम्बे के अंदर केवल एक ही CDK था जो था CDC2, जो कि एक्ट करता है एज अ CDK1 की तरह, ऐसे ही S सर्विशिया के अंदर जो CDK होता है वो केवल एक ही होता है। उसका नाम क्या है? CDC28, जो एक्ट करता है एज अ CDK1 की तरह। तो देखो हर एक इवेंट में यही है, हर एक इवेंट में ये है। लेकिन यहाँ पर साइक्लिन चेंज हो जाता है, जो साइक्लिन प्रोटीन है वो यहाँ पर चेंज हो जाता है। G1 फेज के लिए होता है CLN3, G1 से S फेज में जाने के लिए होता है CLN1 एंड CLN2, S फेज के लिए होता है CLB5, CLB6 और M फेज के लिए होता है CLB1, CLB2, CLB3 एंड CLB4। लेकिन CDK केवल एक होता है हर इवेंट पर, दैट इज CDC28, जो कि एक्ट करता है एज अ CDK1 की तरह। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिया है। अभी भी आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।
चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।